सकते इस योजना का? अगर प्रधानमंत्री ने कह दिया या सरकार ने लॉन्च कर दिया तो आप विरोध करके कुछ नहीं कर सकते। आप अगर करना चाहें तो इतना कर सकते हैं, जो इस योजना के मतलब लाभ ले सकते हैं, जो जरूरतमंद है, उनके तक इस बात को पहुंचाई जाए, उनको प्रेरित किया जाए और उनको इसका लाभ दिलाने का प्रयास हो। तब हम मतलब अच्छे समाज सेवक या समाज सुधारक हो सकते हैं। और उत्तर प्रदेश की बात, जो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की बात थी, इस पर भी तमाम कमेंट होता है, मतलब कोई लाभ नहीं मिला। ऐसा नहीं है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना भी ठीक इसी तरीके से, जैसे विश्वकर्मा योजना भारत सरकार की लॉन्च हुई, इसी तरीके से विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना भी लॉन्च हुई थी। वो भी मतलब कई जातियों के लिए है। जातियां क्या, उसमें से चिन्हित नहीं किया गया, मतलब A to Z कोई भी जात किसी भी ट्रेड में जा करके ऑनलाइन अप्लाई करे, प्रशिक्षण ले और उसका लाभ ले सकता है। वहाँ की पूरी पुलिस छूट दे रखी थी। वहाँ भी नाम जो है योजना का विश्वकर्मा श्रम सम्मान। विश्वकर्मा का मतलब ये होता है, हम ही लोग कहते हैं विश्वकर्मा निर्माण के देवता, विश्वकर्मा श्रम के देवता। तो अगर सरकार ने मतलब कर दिया विश्वकर्मा श्रम सम्मान तो कोई गलत बात नहीं लगता हमारे विचार से। और आप लोग चाहे जैसा समझे, तो वो एक योजना है। योजना का लाभ लेने के लिए हमको जो है ऑफिसों तक जाना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, तब जा करके योजना का लाभ मिलेगा। और एक बात और याद दिला दूं, अभी 15 दिन पहले की ही बात है, आप लोग अखबारों में पढ़े होंगे, टीवी में देखे होंगे, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाँव में विश्वकर्मा संकुल बनाने की बात कही कि हर गांव सभा में विश्वकर्मा संकुल बनेगा। विश्वकर्मा संकुल का तात्पर्य क्या हो गया? जैसे मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना कह दिया, 18 जातियों को चिन्हित कर दिया, और योगी जी ने विश्वकर्मा संकुल कह दिया। विश्वकर्मा संकुल का मतलब एक कॉम्प्लेक्स हो गया, मतलब एक ही जगह पर लोहार, बढ़ई, नाई, धोबी, दर्जी, कुम्हार, मतलब ये सारे लोग आपको मिल जाए, मतलब जिनको जरूरत है एक ही छत के नीचे एक ही बिल्डिंग में मिल जाएंगे, लोग अपना काम कराएं। उनका तात्पर्य इससे है। विश्वकर्मा संकुल का मतलब, विश्वकर्मा का मतलब सीधे सीधे वो निर्माण से, जहाँ मतलब निर्माण शब्द आता है वही विश्वकर्मा है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। धन्यवाद। जी धन्यवाद संपादक जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात रखी। और देखिए, मैं अगर कहूँ तो सबसे पहली अर्जुन बात जी, तो ये। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके ओके ओके, म्यूट किया था। धन्यवाद संपादक जी। अब जी, आई। दरअसल देखिए, मोदी जी ने योजना में विश्वकर्मा शब्द लिया, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये कदापि नहीं हुआ कि हम लोग उसको अलग तरीके से रीड करें कि वो विश्वकर्मा समाज के लिए। देश में कोई भी योजना किसी एक जात, किसी एक धर्म के लिए नहीं बनाई जा सकती, तो ये तो हमें समझना होगा। हाँ, हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ ले सकें, ये हमें प्रयास करना होगा। अब हम लोग कैसे लाभ लेंगे? आज तक भगवान विश्वकर्मा को हम लोग भगवान के नाम से ही जानते हैं, भगवान है, विश्वकर्मा हैं, हम लोग उनके वंशज हैं। तो एक बात ये भी ध्यान रखिए कि कोई भी योजना आज तक किसी भगवान के नाम से नहीं बनी है। उनका शब्द कहीं यूज नहीं हुआ है, मुझे नहीं लगता कहीं यूज हुआ है। वो अन्य अन्य नामों से होगा, किसी महापुरुष के नाम से होगा, लेकिन भगवान का नाम लग के नहीं यूज हुई है। तो ठीक है, उससे जाति ऐसा नहीं है कि वो नाई को, धोबी को इसमें शामिल करना चाहते हैं। ये वो वाली प्रक्रिया नहीं है कि आधुनिक विश्वकर्मा बनाएगी सरकार, ऐसा कुछ तो कहा नहीं गया है। तो ऐसा कुछ ना समझा जाए उसको, ये मान लिया जाए कि ये एक योजना है और योजना का नाम भगवान विश्वकर्मा के नाम से है। उसमें गांव के जितने कामगार बंधु हैं सबका स्वागत किया गया है कि सब लोग आइए और सब लोग काम कीजिए। अब हमारे लोग कैसे लाभ लेंगे वो हम लोगों का नैतिक दायित्व है। चलिए खैर। जी, तो इसमें कुछ लोग हैं, सबसे पहले कौन अपनी बात रखना चाहता है? आप लोग हाथ उठा सकते हो या इशारा कर सकते हो, तो मैं एक एक को बुलवा सकता हूँ। और उचित ये होगा, ऐसे मैं अगर कहूँ तो मैं सबको बुलाऊंगा, लेकिन आप लोग बताओगे ज़्यादा अच्छा होगा। प्रवीण विश्वकर्मा जी, प्रवीण जी, इस विषय में आप कुछ कहेंगे इस योजना के संबंध में? प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है कि 13,000 से 15,000 करोड़ रुपए की योजना होगी विश्वकर्मा योजना,
उसकी घोषणा भी हो गई, कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई, तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? इस योजना से आपको क्या दिख रहा है? योजना को देखते हुए क्या दिख रहा है? प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? हाँ, माइक खोल लीजिए, माइक अभी आपका म्यूट है। हेलो जी, आवाज़ आ रही, बोलें। जी, सब लोगों को सादर प्रणाम। जय विश्वकर्मा जी। मैं विश्वकर्मा मंदिर लालगंज आजमगढ़ का कोषाध्यक्ष प्रवीण विश्वकर्मा हूँ और सब लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ। इस योजना पे अभी भैया जी ने विस्तार पूर्वक जो बातें रखी हैं अपने हिसाब से सब ठीक कहे हैं और ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि अपने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्वकर्मा भगवान के सम्मान के लिए या विश्वकर्मा जाति के लिए जो कुछ भी कहा एक सम्मानजनक है। लेकिन सिर्फ इसमें विश्वकर्मा के जो पांचों वंशज हैं, मनमय, त्वष्टा, शिल्पी, देवज्ञ, यदि यही लोग रहे होते तो ये एक विश्वकर्मा के लिए अलग बात रही होती। लेकिन इसमें 18 जातियों को जोड़ दिया गया, जिससे हमको ये थोड़ा से अटपटा लग रहा है। तो चलिए ठीक है, आप अपनी बात रखिए। जी जी, मतलब आपके तो आपके हमको विचार ये आपके अटपटा अपने लग होंगे। रहा है कि जो इसमें 18 जातियों को जोड़ दिया गया है, यदि इसमें अपने विश्वकर्मा वंशी रहे होते तो बहुत ही अच्छा रहता। यही हमारा व्यक्तिगत राय तो यही है। यदि सब लोग इसका पुरजोर विरोध करें, हर ग्रुप में या हर जगह गणित इसको मैसेज किया जाए हर माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी इन सब बातों को सुन के कुछ उनके अंदर बदलाव आए। अच्छा प्रवीण जी, आप ये सोच रहे हैं कि ऐसी योजना खाली विश्वकर्मा वंशियों के लिए बनाई जाए? जी जी, यदि विश्वकर्मा जी का नाम लिया जा रहा है तो विश्वकर्मा वंशियों के लिए ही ये योजना होनी चाहिए, और किसी के लिए या नहीं? फिर वो नाम चेंज कर दें उसका। जी ठीक नाम है, चेंज आप करके आपकी बात समझ में आ गई कि विश्वकर्मा शब्द है तो विश्वकर्मा वंशियों के लिए योजना होनी चाहिए, बस। ठीक है ना? हाँ ठीक है, आपकी बात से जी मैं जी सहमत हूँ। और अब मैं यशपाल सिंह धीमान जी को कहूँगा कि वो थोड़ा इस योजना के बारे में, योजना जो घोषित हुई है, अपने शब्दों में उसके बारे में पक्ष या विपक्ष में, या हम लोग कैसे सार्थक पहल करें कि विश्वकर्मा वंशियों को फायदा हो। जी, यशपाल सिंह धीमान जी। यशपाल सिंह जी। अच्छा, एक मुन्ना भवकाली जी है, मुन्ना भवकाली जी कुछ कहना चाहते हैं। नाम तो यही लिखा गया है इसमें, अब वास्तविक नाम क्या हो मैं नहीं जानता हूँ, आप लोग अपने नाम लिखते तो बेहतर होता। जी मुन्ना जी, कुछ कहना चाहेंगे आप इस योजना के बारे में? जी बिल्कुल। जी जी, स्वागत है। जी, मैं मुन्ना विश्वकर्मा वाराणसी से हूँ। आवाज मिल रही है? हाँ, आवाज़ मिल रही है, अगर वीडियो भी ऑन हो जाता तो अच्छी बात। जी वीडियो वीडियो सर वहीं नीचे नीचे होगा, लेफ्ट साइड में वीडियो होगा, बना होगा, वहीं से ऑन कर सकते हैं। जी देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को चर्चा के लिए आमंत्रित किया। जी स्वागत है। मैं चंडीगढ़ में DRDO में वर्किंग हूँ एज ए क्लास 1 रैंक में, और मैंने कमलेश जी की बात को बड़े ध्यान से सुना जो इस योजना के बारे में बताया, और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि कोई भी योजना एक कम्युनिटी विशेष के लिए, खासकर प्राइम मिनिस्टर लेवल से अगर कोई अनाउंस की जाएगी तो वो मुझे नहीं लगता फिजिबल है कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए उसको अनाउंस किया जाए। तो क्योंकि हम लोग थोड़ा सा अपने विजन को खोलें, हम अपने विजन को संकुचित ना रखें, ठीक है।
जब हम थोड़ा सा विजन ब्रॉड करके देखेंगे कि तो तब सब एहसास होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर का लेवल क्या है, उस लेवल से अगर कोई अनाउंसमेंट किया जाएगा तो उसमें कितने फैक्टर्स हैं जिनको देख करके ये योजनाएं बनाई जाती है। तो मुझे लगता है कि इसको प्रैक्टिकल बनाने के लिए जो इन्होंने जो अनाउंस किया है योजना में, मुझे लगता है कि अगर कोई भी योजना किसी कम्युनिटी विशेष की उद्धार के लिए की जाए या फिर आप उस तबके के लोगों के लिए की जाए, इसमें अगर और जाति का भी नाम जोड़ दिया गया है तो इसमें मुझे लगता है कि हमारा जो अस्तित्व है वो इतना ब्रॉड है, इतने बुद्धिमान लोग हैं कि हमारे ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपके नाम से किसी का उद्धार हो रहा है तो आपको होना वो तो अच्छी बात है ना। हमें तो सौभाग्यशाली होना चाहिए उस चीज के लिए कि हमारे नाम से कहीं और लोगों का भी उद्धार हो रहा है। योजना आपके नाम से, भगवान विश्वकर्मा जी के नाम से शुरू की है, तो मुझे लगता है उनके नाम से अगर किन्हीं लोगों का उद्धार होता है तो व्हाई नॉट, वी शुड वेलकम दिस। तो मुझे लगता है कि योजना अच्छी है, लेकिन इसमें अब बात आती है कि योजना में तो कुछ भी हो लेकिन हमें अपनी पात्रता बढ़ानी पड़ेगी। कोई भी आपका भंडार हो या कोई भी आपके सामने खोल दिया जाए, आपको जब तक आपकी पात्रता नहीं है उसका लाभ उठाने की, तब तक आप उसको ले नहीं पाएंगे। तो हमें अपनी पात्रता को कैसे बढ़ाया जाए और उन लोगों तक इसका लाभ कैसे पहुंचाया जाए तो जो उसके लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं, इसके ऊपर हमें मंथन करना चाहिए कि हमें अपने नियर एंड डियर में जो हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे अपने रिश्तेदार हैं, उनमें ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको एक ट्रेंड किया जाए, उनको थोड़ा सा उनका अवेयरनेस लेवल बढ़ाया जाए, या कोई मीटिंग टाइप रखी जाए। मीटिंग में जो लोग समाज में से अग्रणी हुए हैं, आगे अपने कमलेश जी जैसे साहब लोग हैं, अपने विद्वान लोग जो आगे निकले हैं इसमें से, तो उन लोगों को आप रोल मॉडल टाइप से बच्चों के सामने लेकर के आया जाए, उनसे कुछ उनको इनपुट दी जाए। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से तो आप उसको चिंतन कर सकते हैं और ये थोड़ा प्रासंगिक भी होगा कि हम इस अपनी जो कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं वो रियल में कुछ कर सकें। अदरवाइज बहसबाजी, ग्रुप में डिस्कशन, पॉलिटिकल डिस्कशन, एक दूसरे की नीचा दिखाना, आए दिन ग्रुपों में मैं यही देखता हूँ। और अंत में मतलब कोई उनके ऐसी स्थिति होती है कि आप उनको इस पढ़ने की तो बात दूर की बात है कि बिना किसी और उसको चैट को डिलीट करना पड़ता है बिना कुछ देखे। क्योंकि इतना टाइम जो वर्किंग लोग हैं, हमारे जैसे लोग जो आगे लगे हुए हैं, जिनको अपने ऑफिशियल कमिटमेंट भी है, सोशल कमिटमेंट भी है, फैमिली कमिटमेंट भी है, तो उन सबके साथ में अगर आप किसी एक ग्रुप से जुड़ रहे हैं तो आपके पास मुझे नहीं लगता इतना टाइम होगा कि आप सारी चैट को देख पाएंगे। तो हमें रियल में कंक्रीट एफर्ट करने की जरूरत है कि हमारा कैसे हम उत्थान करें और उत्थान की दिशा में कुछ काम करें। खाली बहसबाजी से, खाली आर्ग्यूमेंट करने से, उसको नीचा करने से कोई फायदा नहीं है, रत्ती भर फायदा नहीं होने वाला है। तो मैं अपना ये जो बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस में बात को बोल रहा हूँ कि हमारी चीजें राइट पर्सन के पास राइट टाइम पे जाएं और उसको कुछ, अगर आपके एफर्ट से कुछ लोग भी आगे अगर बढ़ गए तो एक आदमी के बढ़ने का मतलब ये है कि आपने कई लोगों को और बढ़ा दिया, उसकी फैमिली को आगे एक उत्थान कर दिया, आगे बच्चे जो आएंगे उनका उत्थान हो गया। तो हमें ऐसे कुछ कंक्रीट स्टेप लेने चाहिए कि कोई एक मीटिंग रखो, मीटिंग कोई डिजाइन करो, मीटिंग में कुछ लोगों में, ये नहीं कहता हूं कि सारे लोग एक साथ आ जाएं, जितना फिजिबल हो सकता है एटलीस्ट वहीं से कहीं से शुरुआत करो, शुरुआत होनी चाहिए। और उसको टारगेट करके बच्चों को इनवाइट करो, स्पेशली जो 12th में स्टैंडर्ड में है या फिर कोई डिग्री लेवल में कोई कर रहे हैं या फिर आपका डिप्लोमा कर रहे हैं या ITI कर रहे हैं, तो उन लोगों को आप एक बार प्लेटफॉर्म पे लेकर के आइए और उनको जो लीडिंग रोल है उनके सामने उनके एग्जाम्पल रखिए कि कैसे उनका संघर्ष रहा है अपनी जगह पोजीशन लेने के लिए। क्योंकि हर एक आदमी अपना एक यूनिक है, अपने में एक इंस्टीट्यूशन है, तो समाज को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, उनके एक्सपीरियंस का बेनिफिट मिलना चाहिए। खैर, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आपको धन्यवाद करता हूं और मैंने अपना जो व्यू है वो व्यू पॉइंट मैंने रख दिया है और मैं आप लोगों को ध्यान से सुनूंगा, बाकी सब लोगों को,
और मैं निश्चित रूप से, आज मेरी छुट्टी है तो इसलिए मैं इसका लाभ लाभ जरूर उठाऊंगा कि आप लोगों को जानूंगा भी और आपके आपके विचारों से भी मैं रूबरू होऊंगा। धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद अश्विनी जी। और मैं यही चाहूँगा कि जो लोग जुड़े हुए हैं वो अपने विचारों को भी रखें और अंतिम तक इसमें बने रहें, तभी उसका फ़ायदा मिल सकता है कि हम लोग सामाजिक रूप से कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और सभी को विचारों को सुनना भी बहुत आवश्यक होता है, उससे हमें कुछ सीख ही मिलती है। तो आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि योजना को कोई भी प्रधानमंत्री जब लागू करता है तो किसी समाज, जाति, क्षेत्र विशेष के लिए नहीं लागू करता। वो तो एक तरीके से उसको अगर कहा जाए तो आरक्षण होता है। अगर किसी जाति विशेष के लिए कोई योजना लागू हो गई तो वो आरक्षण होता है, यानी विशेष रूप से उसके लिए लागू की जाती है। और ये पूरे देश के लिए लागू हो रही है तो जाहिर सी बात कुछ जातियों के लिए नहीं लागू हो सकती। मतलब भारतीय संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता कुछ जातियों को स्पेशल दिया जाए किसी योजना का लाभ। फिलहाल हम और कुछ लोगों को सुनेंगे, आपके विचारों से कुछ सहमत मैं हूँ। और लाभान्वित लोग कैसे होंगे आपने बिल्कुल बताया सही तरीके कि हमें इस योजना को समझना होगा, समझ के अपने लोगों तक उसका लाभ मिले ये कोशिश करना होगा। अभी मुन्ना जी थे, मुन्ना जी को मैंने कहा था कि हम अश्विनी जी के बाद आपका पुनः स्वागत करेंगे। तो मुन्ना जी आपका स्वागत है, आप अपनी बात रखिए, माइक ऑन कर लीजिए मुन्ना जी। मुन्ना जी आप वाराणसी से थे। अध्यक्ष एवं श्री सम्मानित सदस्यगण को मेरा स्वागत प्रणाम। मैं एक चीज ये पूछना चाहता हूँ और इस बारे में मेरा एक वक्तव्य भी है कि जो ये 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने जो योजना लॉन्च किया